निधि, खुश रहो बेटा। कैसी हो निधि? सब ठीक है ना? जी जी हम बिल्कुल ठीक है। रणविजय बाबू नहीं आए? उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो नहीं आए। ऐसे अचानक आ गई, आने से पहले कम से कम एक फोन तो कर दिया होता। वो माई, आप सबसे मिलने का मन किया, इसलिए फोन करने के बजाय हम खुद ही पहुंच गए। निधि बेटा, अरे सम्राट, बहुत अच्छा किया निधि जो तुम लोग मिलने चले आए। तुम लोगों से मिलने का बड़ा दिल कर रहा था। सम्राट, आजा राजा बेटा, आजा आजा मेरा बच्चा। और बताओ क्या खाओगे? आपको खूब छोटी टॉफी मिलेगी। ससुराल में सब ठीक है ना बेटा? दामाद जी नहीं है? जी जी वो उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए वो नहीं आए। निधि, कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना वहां पर? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है वहाँ। वैसे सुरभि भाभी और अंश कैसे? निधि वो दोनों ठीक है, कमरे में ही है, जाओ जाकर देख लो। भाभी, बहुत प्यारी लग रही है। अब हम इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकते। अरे काजल, बात तो सुनो। हम जा रहे हैं अपने मायके। इस घर में तो हमारा कोई नहीं है ना। अरे बात तो सुन लो। क्या सुने, हटो यहाँ से। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम जिए या मरे। अरे ऐसे कैसे कोई नहीं है तुम्हारे इस घर में? और क्यों नहीं, मतलब किसी को? मैं तो हूं ना। देखो काजल, इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाते। आखिर होगा क्या इससे? और कम से कम मेरे बारे में तो सोचो, कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना? हटो, नाटक मत कीजिए मेरे आगे। आप तो बड़े ठाट से रहेंगे इस घर में। अगर इतना ख्याल होता हमारा ना, तो ये दिन नहीं आने देते आप। अपनी बच्ची के बारे में जरूर बात करते। क्या क्या डींगे हाँकते थे हमारे सामने कि बाबूजी के सामने ऐसे बात करेंगे, वैसे बात करेंगे। और क्या हुआ? फिसड्डी हो गए बाबूजी के सामने। मुंह से एक शब्द नहीं निकला उनके हाथ। अरे वो तो मैं बस हाँ, वो तो हम बस हकलाते रहे ना जिंदगी भर। हमें ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जिसे अपनी पत्नी और बच्चे का जरा भी ख्याल नहीं है। ऐसी कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे बिल्कुल तुम्हारी और लक्ष्मी की चिंता है। बस एक बार निधि को इस घर से जाने दो, मैं बाबूजी से दोबारा बात करूंगा। क्यों? निधि के जाने के बाद क्यों? अब भी क्यों नहीं आप बाबूजी से बात कर सकते? अरे काजल, समझा करो। निधि के सामने मैं पैसों को लेकर कैसे बात कर सकता हूँ? क्या सोचेगी वो हमारे बारे में?
अच्छा लगेगा ये सब? देखो काजल, अभी ये गुस्सा थूक दो और हमारी बात मान लो। मैं बाबूजी से पक्का बात करूंगा, पक्का। और अगर इस बार मैं बात नहीं कर पाया तो तुम शौक से चली जाना, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें। ठीक है, लेकिन अगर इस बार तुम कुछ नहीं कर पाए ना, हम तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। और कान खोल के सुन लो, अगर इस बार हम घर से चले गए ना, तो दोबारा वापस नहीं आने वाले आप। निधि, सच सच बताओ हमें, तुम्हारी पीठ पर और गर्दन पर ये चोट के निशान कहाँ से आए? कुछ नहीं भाभी, बस वो ऐसे ही खरोच आ गई। निधि, हमसे झूठ मत बोलो। हम सब समझते हैं कि तुम उस घर में खुश नहीं हो। हम तुम्हारी भाभी हैं निधि, कम से कम हमसे सच मत छुपाओ। निधि, अपना दर्द अपनों से बांटने से कम होता है। सच्चाई क्या है हमें बताओ। रणविजय बहन ने तुम्हें मारा पीटा है ना? ये निशान अपने आप तो नहीं पड़ सकते तुम्हारे शरीर पर। निधि, हमें बताओ क्या हुआ है? बोलो निधि, क्या हुआ है? बोलो। निधि, निधि, क्या हुआ निधि बेटा, क्यों रो रही हो तुम? हाँ निधि, काहे रो रही हो? बताती काहे नहीं? सुरभि, क्या बात है? ये रो क्यों रही है? माँ, रणविजय भैया ने निधि के साथ जबरदस्ती की। देखिए, इसके शरीर पे चोट के निशान देखिए। निधि बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा। माई, पिछले 6 महीनों में उन्होंने हमें छुआ तक नहीं। और अचानक बिना हमारी मर्जी जाने उन्होंने हमारे साथ। निधि बेटा, ये तुम क्या कह रही हो?
6 महीने से तुमने दामाद जी को अपने करीब तक नहीं आने दिया। बेटा अगर ये सब होगा तो ये तो होना ही था ना। दामाद जी क्या, दुनिया का कोई भी आदमी होगा ना तो यही करेगा। इसमें दामाद जी की कोई गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। अरे 6 महीने तक तुम कर क्या रही थी? शादी किस लिए होती है बेटा? तुम्हें ब्याह करके ले गए हैं। अरे कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? और शुक्र मनाओ कि ये 6 महीने के बाद हुआ तो सही। ना मेरी बच्ची, तुम्हारा घर बसने के पहले ही उजड़ जाता। लेकिन माँ, एक तरीके से देखा जाए तो रणविजय भैया ने ठीक नहीं किया। पत्नी की अपनी मर्जी भी होती है। एक तरीके से देखा जाए तो भैया ने निधि के साथ बलात्कार किया है। और कानूनी तौर पर यह बहुत बड़ा अपराध है। अच्छा, तो तुम्हारी नजर में ये बलात्कार है और तुम चाहती हो कि हम अपने दामाद को जेल भिजवा दें। अगर निधि चाहेगी तो ऐसा जरूर होगा। देखिए भाई जी, देखिए कैसी बातें कर रही है लड़की। एक मौका नहीं छोड़ती इस घर की शांति को भंग करने में। तोड़ने की बातें कर रही है, हमारी बेटी के मन में जहर घोल रही है। जाओ यहां से, जाओ यहां से। पढ़ी लिखी लड़की तो हमारे घर का सत्यानाश करके रहेगी। अब खड़ी खड़ी मुंह का ताक रही हो, तो जाओ यहां से। तुम रो क्यों रही? कुछ नहीं है भाई। सुरभि, अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारी आंख में ये आंसू कैसे? जरूर कोई बात है, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। बोलो क्या बात है? हाँ भाई, वो रणविजय भैया ने निधि के साथ जबरदस्ती की। हमने खुद निधि के शरीर पे चोट के निशान देखे। उनके बीच 6 महीने से कोई संबंध नहीं था, लेकिन अब भैया उसके साथ जोर जबरदस्ती से। अबे देखो निधि, अभी बचपना छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। पर ऐसी बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाते।
और फिर रणविजय कौनो गैर तो नहीं है ना, तुम्हारा पति है। ये सब तो शादीशुदा जिंदगी में लगा रहता है। ये लिए ये सब बातें भूल कर अपने घर वापस जाने की तैयारी करो। नहीं माई, निधि अब उस घर में वापस दोबारा नहीं जाएगी। रणविजय ना तो कभी एक अच्छा पति था, वो ना ही हो सकता। अरे आदमी के रूप में एक राक्षस है वो। मैं निधि को किसी भी हाल में उस घर में वापस नहीं जाने दूंगा। मैं देखता हूं कि रणविजय निधि को इस घर से कैसे लेके जाता। अरे उसे अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। चुप रहो आप। क्यों अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी को बिगाड़ने पे तुले हुए? क्यों उसे रोककर उसके बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ना चाहते हो? हम अच्छी तरह जानते हैं ये सब तुम्हें उस सुरभि ने सिखा पढ़ा के भेजा है। अरे मुझसे इतनी सारी बातें इसीलिए निकल रही है जो वो नहीं कर सकी तुमसे करवाना चाहती है। मां, मैं कोई 4 साल का छोटा बच्चा नहीं हूं जिसे सिखाने पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। मेरी नजर में जो कोई भी एक औरत की इज्जत करना नहीं जानता, उसे सबक सिखाना जरूरी है। बस अब है। हमें गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें क्या शोभा देता है पति पत्नी के बीच में बोलना? हाँ, रणविजय निधि का पति जरूर, लेकिन निधि मेरी भी बहन है। मुझे भी उसके अच्छे बुरे की चिंता है। तो क्या हमें निधि के अच्छे बुरे की चिंता नहीं है? हाँ मां, अब तो मुझे ऐसा ही लगता है। चुप रहो अब है। अब एक शब्द भी आगे बोले ना तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम क्या जानो पत्नी धर्म क्या होता है, पत्नी के लिए पति का कर्तव्य क्या होता है। तुम तो वही कहोगे ना जितना तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सिखाया है। अगर तुम्हारी बीवी में वो संस्कार नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बेटी में भी नहीं। जो राह तुम्हें तुम्हारी बीवी दिखा रही है, वो राह हमारी बेटी को दिखाने की जरूरत नहीं। मां, बात किसी को राह दिखाने की नहीं है, बात सिर्फ और सिर्फ निधि के भविष्य की है। अच्छा, तुम कब से निधि का भविष्य तय करने लगे? हम लोग मर गए हैं क्या? मां, मेरे जीते जी मेरी बहन के साथ। बस अब है। हम इसके आगे कुछ सुनना नहीं चाहते। तुम मियां बीवी के मामले में नहीं बोलोगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं निधि के साथ ऐसा गलत नहीं होने दूंगा। वो हमारी बेटी है। अरे आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? बस कीजिए आप लोग। अब और बहस करने की जरूरत नहीं है। हमारी तकदीर में जो लिख दिया गया है उसे अब कोई नहीं बदल सकता। अरे हमारी तकदीर तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन हमारी शादी उस घर में की गई थी। अब इस बात पर हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं। जो भी होगा, अच्छा या बुरा, वो हमारे साथ होगा और उसी घर में होगा। हमारा जीना मरना उसी घर में। यहाँ नहीं।